स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम सीखेंगे लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन और इसका हम डेरिवेशन भी करेंगे। तो आज मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन बना देता हूँ हमारे पास। एक हमारे लिए होगा लीनियर एक्सपेंशन और दूसरा हमारे पास होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, इनकी डेरिवेशन तकरीबन जो है वो सेम ही होगी, लेकिन सिर्फ कुछ जो है वो हम यहाँ पर टर्म को देखेंगे वो चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन है क्या? इफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज increased due to increase of temperature। हम कह रहे हैं कि अगर लेंथ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो लेंथ इंक्रीज कर देते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, यानी कोई ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को हमने हीट दी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया और उसकी लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, तो हम कह सकते हैं दैट इज लीनियर एक्सपेंशन। क्योंकि इट इज आल्सो नोन एज वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। इसको हम वन डायमेंशनल एक्सपेंशन भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेंथ जो होती है वो एक लीनियर में होती है और लीनियर का मतलब होता है एक डायमेंशन वाली। यहाँ पर वन डायमेंशनल एक्सपेंशन हम बोले या फिर हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन बोले, बात एक ही है। अब यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। इफ volume of the object is increased due to the increase of temperature। अगर वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी जो है वो तीन डायमेंशन कैसे, उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है और उसकी हाइट है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करें ये डस्टर है, इस डस्टर के अंदर ये लेंथ, ये इसकी विड्थ और ये इसकी हाइट, ये इस वक्त इसकी ओरिजिनल हाइट है। हमने ओरिजिनल चीजें हैं, यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ है, ये ओरिजिनल विड्थ है और ये ओरिजिनल हाइट है। अब हमने क्या किया, इसको जो है वो हीट दी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद हमने देखा कि जो इसकी लेंथ थी, अब ये लेंथ जो है थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। इसी तरीके से इसकी विड्थ भी क्या हो गई? इंक्रीज। इसी तरीके से इसकी हाइट भी क्या हो गई? इंक्रीज। अगर इसकी लेंथ भी इंक्रीज होती है, इसकी विड्थ भी इंक्रीज होती है और इसकी हाइट भी इंक्रीज हो जाती है, तो फिर यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर वन डायमेंशनल नहीं करके यहाँ पर थ्री डायमेंशनल जो है वो एक्सपेंशन है। यहाँ पर हम कह सकते हैं इट इज आल्सो नोन एज थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन। ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ जो एक्सपेंशन होती है वो एक डायमेंशन में नहीं बल्कि यहाँ पर लेंथ, विड्थ और हाइट भी हो रही है। जबकि इसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन। तो इसके अंदर सिर्फ हमारे पास जो बात होती है वो सिर्फ लेंथ इंक्रीज की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, या इधर इसके ऊपर मैं कोई मेटल सपोज कर लेता हूँ, ये मेटल है हमारे पास, और इसकी मेटल जैसे हमने इसको हीट दी और हीट देने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इसकी लेंथ थी वो क्या हो गई? इंक्रीज। अब देखें इसकी सिर्फ जो है वो लेंथ इंक्रीज हुई है, इसकी वेट जो इसकी हाइट वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। तो हम कहेंगे ऐसी एक्सपेंशन जिसमें सिर्फ क्या होता है
लेंथ सपोज करें ये ओरिजिनल लेंथ मैंने इसमें यहाँ पर 8 दी और इसकी लेंथ क्या होगी इंक्रीज, लेकिन यहाँ जो बात होगी तो यहाँ पर जो है सिर्फ लेंथ की नहीं होगी बल्कि तीनों एक्सिस की बात होगी, यानी ये तीनों डायमेंशन की बात होगी, लेंथ विड्थ और हाइट। ये है हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन और ये हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन दोनों की यहाँ पर मेंशन भी कर दी है। अब हम आते हैं इसकी कुछ डेरिवेशन के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी डेरिवेशन तकरीबन जो है वो सेम होगी, सिर्फ कुछ टर्म्स होंगी जो हम यहाँ पर देखेंगे जो रिप्लेस हो रही हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा एल, डेल्टा एल किस चीज को शो कर रहा है, चेंज इन लेंथ। एल यहाँ पर शो कर रहा है ओरिजिनल लेंथ को, डेल्टा टी यहां पर शो करेगा चेंज इन टेम्परेचर को। अब देखिए यहां एक टर्म हम जो समझेंगे, जो यहां पर एक स्टेटमेंट हम समझेंगे, डेल्टा L is directly proportional to L, कि अगर ओरिजिनल लेंथ जितनी ज्यादा होगी, ओरिजिनल लेंथ जितनी ज्यादा होगी चेंज इन लेंथ भी उतना ज्यादा आएगा, ओरिजिनल लेंथ जितनी कम होगी चेंज इन लेंथ भी क्या होगा उतनी जो है वो कम आएगा। इसकी एग्जांपल ऐसे भी समझ लेते हैं। सपोज करें मेरे पास जो है वो एक रबर है और वो रबर जो है मैंने क्या किया है इस तरीके से खींचा है, ठीक है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ कि मैं रबर की जो है दो साइज ले लेता हूँ, एक जो है वो स्मॉल ले लेता हूँ। अगर मैं एक स्मॉल रबर को जो है वो मैं इस तरीके से खींचता हूँ तो क्या होगा, वो खींचेगा लेकिन ज्यादा नहीं खींचेगा, थोड़ा खींचेगा। लेकिन अगर मैं उसकी जगह पर जो है वो लार्ज साइज का अगर मैं रबर लेता हूँ यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, अगर मैं उसको इस तरीके से खींचूंगा तो मैं देखूंगा कि उसके अंदर जो है वो चेंज बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो याद रखें किस तरीके से हमारे पास रबर की साइज जितनी कम है तो उसके अंदर जो है चेंज भी कम आ रहा है, तो अगर रबर की साइज जो है ज्यादा है तो उसके अंदर चेंज भी उतना ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई मटेरियल है, सपोज करें अगर इसकी लेंथ यही है और दूसरी बार मैं लेंथ ले रहा हूँ ये, देखिए ये जो लेंथ है हमारे पास ये क्या है, कम है, तो इसके अंदर चेंज भी क्या आएगा, कम आएगा। और इसके अंदर देखिए हमारे पास ये लेंथ क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर चेंज भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो याद रखें ओरिजिनल लेंथ जितनी ज्यादा होगी चेंज इन लेंथ उतना ज्यादा होगा, ओरिजिनल लेंथ जितनी कम होगी चेंज इन लेंथ उतना ज्यादा आएगा और ओरिजिनल लेंथ जितनी ज्यादा होगी। अगेन चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। क्या अगर सपोज करें हम चेंज इन टेम्परेचर क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो उसके अंदर चेंज इन लेंथ भी क्या होगी, उतनी ज्यादा आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लेंथ है, इसका टेम्परेचर है 30 सेंटीग्रेड। अब मैंने इसका टेम्परेचर 30 से मैंने कर दिया 50 सेंटीग्रेड। अब देखिए मैंने टेम्परेचर चेंज किया है, लेकिन टेम्परेचर जो मैंने चेंज किया है यहाँ पर वो चेंज आया है 20 का 30 से जब मैं 50 पर जो है वो टेम्परेचर को लेकर गया हूँ तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया 20। अब सपोज करें ये लेंथ इतनी ही है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ शुरू में इसका टेम्परेचर कितना था 30 सेंटीग्रेड और बाद में इसका टेम्परेचर मैंने कर दिया 100 सेंटीग्रेड। अब देखें अब यहां पर जो टेम्परेचर के अंदर चेंज आया है वो आया है 70 सेंटीग्रेड का। ओरिजिनल लेंथ जो हम ले रहे हैं वो सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो चेंज इन टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है 20 सेंटीग्रेड। तो देखें यहाँ पर क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन वो लेंथ इंक्रीज जो है वो कम होगी। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ चेंज इन टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है 70 सेंटीग्रेड, यहाँ पर चेंज इन लेंथ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। इस तरीके से अब मैं आपको यहाँ पर चेंज
इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ओरिजिनल लेंथ के भी है, जबकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के भी है। चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिनल लेंथ के भी है और जबकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के भी है। ये जितनी ज्यादा ओरिजिनल लेंथ होगी चेंज इन लेंथ उतनी ज्यादा होगी, जितना चेंज इन टेंपरेचर होगा चेंज इन लेंथ उतनी ज्यादा होगी। अगेन हमें ये बात पता है डेल्टा एल इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू क्यों आया कि जब ये जो साइन होती है, ये साइन जब भी खत्म की जाती है तो यहाँ पर दो चीजें हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, एक इक्वल टू की साइन और दूसरा जो है यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर एक कांस्टेंट आ रहा है जिसका नाम है अल्फा एल डेल्टा टी। यहाँ पर ये जो अल्फा है ये क्या है, यहाँ पर ये जो अल्फा है वो शो कर रहा है अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो यहाँ पर अल्फा शो कर रहा है। और याद रखें ये जो अल्फा होता है वो हर मटेरियल के लिए क्या होता है, अलग आता है। अगर स्टील है उसके लिए अलग होगा, सिल्वर है उसके लिए अलग होगा, इसी तरीके से जितने भी मटेरियल हैं हर एक के लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, अलग होगा। यहां पर डेल्टा एल बराबर किसके होता है, डेल्टा एल बराबर होता है एल प्राइम माइनस एल, इसी तरीके से डेल्टा टी के लिए में डेल्टा टी टी प्राइम माइनस टी। जी यहां पर किस बात को शो कर रहा है, यहां पर ये चीज शो कर रहा है हमारे पास आफ्टर increase of temperature। तो यहाँ पर ये जो चीज शो कर रहा है हमारे पास वो है ओरिजिनल लेंथ को, यानी जब तक आपने इसको कोई टेम्परेचर नहीं दिया था, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये ओरिजिनल टेम्परेचर और ये हमारे पास जब आप उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा चुके होते हैं। अब यहाँ एक और बात, डेल्टा एल यहाँ पर जो बात हो रही है डेल्टा, डेल्टा शो करता है हमेशा चेंज को, किस चीज से तो क्या रहा है चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये मेटल है, ठीक है, इसकी इसको जो लेंथ है ये है। अब मैंने क्या किया, इसका जो इसकी लेंथ है वो है एल यानी ओरिजिनल लेंथ। अब मैंने जैसे हीट दी, हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा और बढ़ने के बाद इसकी लेंथ क्या हो गई, सपोज करें इंक्रीज हो गई। अब ये जो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है, सपोज करें पहले थी ओरिजिनल लेंथ थी वो थी 50 सेंटीमीटर और इंक्रीज होने के बाद हो गई ये 55 सेंटीमीटर। अब हम कहेंगे ये 55 सेंटीमीटर है यानी उसकी लेंथ में क्या गया चेंज आया है, वो है एल प्राइम। अब अगर मैं एल प्राइम में से एल ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर दूंगा तो मुझे चेंज इन लेंथ मिल जाएगी, वो क्या मिल जाएगी, चेंज इन लेंथ। इसी तरीके से शुरू का टेम्परेचर मैं कहता हूँ इसका था 30 सेंटीग्रेड, इसको मैंने हीट दी, हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और वो चला गया 100 सेंटीग्रेड तक। तो ये हमारे पास अब देखें ओरिजिनल टेम्परेचर जो कि था 30 और मैंने कहां तक बढ़ाया 100 तक। तो देखें 100 माइनस 30 तो कितना आया 70 और 70 हमारे पास क्या आ गया चेंज इन टेम्परेचर। इस तरीके से हम चेंज इन लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं और इसी तरीके से हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, यहाँ पर अगर मैं अल्फा फाइंड करना चाहता हूँ यहाँ पर एल डेल्टा टी क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो वहां जाकर क्या करेंगे डिवाइड, यानी मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी को अगर मैं यहाँ पर अल्फा फाइंड करना चाहता हूँ ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया फॉर फाइंड दी
अल्फा, यानी लीनियर एक्सपेंशन अगर मुझे फाइंड करना है, जबकि ये कंडीशन हमें गिवन हो, ये कंडीशन हमें गिवन हो रहा, मुझे अल्फा फाइंड करना है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन